हाय एवरीबॉडी, दिस इज श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम कुरुक्षेत्र का एपिसोड 2 करने वाले हैं जिसका नाम है विश्वरूप। विश्वरूप। तो आइए देखते हैं। शुरू हो गया है युद्ध। द्वारका। अर्थ, तुम यहाँ कैसे? संभवतः उसी कारण से वासुदेव कृष्ण, जिस कारण से मैं यहाँ हूँ, युद्ध में आपकी सहायता मांगने के लिए। अच्छा, आप भी यहाँ हैं। मेरा इतना सौभाग्य। सौभाग्य तो ये मेरा है केशव, किंतु मैं भी यहाँ हूँ का अर्थ? मैं ही तो पहले आया। स्वयं अर्जुन से पूछ लीजिए। हाँ केशव, भैया दुर्योधन सही कह रहे हैं, वही पहले आए थे। और इसीलिए पहले मांगने का अधिकार भी मेरा है। मैंने पहले अर्जुन को देखा और अर्जुन तुमसे छोटा भी है, इसीलिए मेरा कर्तव्य है कि पहले अर्जुन मांगे। तो कहो अर्जुन, क्या मांगते हो? एक ओर मेरी विशाल प्रतापी नारायणी सेना और दूसरी ओर केवल मैं, निहत्था, निशस्त्र और प्रतिज्ञाबद्ध कि रणभूमि में न। इसमें चुनाव का कोई प्रश्न ही नहीं है केशव, मैं आप ही को चुनूंगा। तो आपकी नारायणी सेना मेरी। ठीक है, अपने अनुज का हृदय मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? मैं आपकी नारायणी सेना से ही काम चला लूंगा। दुर्योधन तो बड़ा प्रसन्न था पार्थ। तुमने गलत तो नहीं मांग लिया? क्या करोगे युद्ध में इस निहत्थे कृष्ण का? तीनों लोग जिसके हाथ में हो उसके हाथ में स्वयं को सौंप दूंगा केशव। सेना भले दुर्योधन के पास है, किंतु सेना नायक तो मेरे साथ है। मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ केशव। चलाऊंगा, किंतु अंधेरे में नहीं, आपके प्रकाश में। कुरुक्षेत्र है ये, कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है ये, कुरुक्षेत्र। युद्ध प्रतिपल अब समीप था, किंतु दुर्योधन तो अब भी व्याकुल था। पितामह, अब कैसा विलंब? अब तो युद्ध का शंखनाद करे। तुम तो ऐसे व्याकुल हो दुर्योधन, जैसे कोई खेल आरंभ होने वाला हो। ये युद्ध भूमि है, यहाँ हार जीत। आप तो प्रण करके आए हैं कि किसी पांडव को क्षति नहीं पहुंचाएंगे, और कर्ण जो पहुंचा सकता था वो भी आप ही के कारण मेरे साथ इस रण क्षेत्र में नहीं है। तुमने और तुम्हारे मित्र ने इतने युद्ध नहीं लड़े होंगे जितने मैंने जीते हैं। युद्ध में केवल हार और जीत नहीं होती, अपने चलाए हर बाण का मोल चुकाना पड़ता है। इसलिए हे हस्तिनापुर के युवराज, अपने लाभ के साथ अपनी हानियां भी गिनना आरंभ कर दो, क्योंकि बाद में क्या गिनोगे जब कुछ बचेगा ही नहीं। पुत्र, तुम अपना कर्तव्य निभाओ, मैं अपना धर्म निभाता हूँ। भयानक प्रलय से पहले की मृत्यु घाट वाली शांति, जिसमें जीवन का मंद से मंद आभास भी सुनाई देने लगता है। सांस का स्वर, रक्त का प्रवाह, हृदय की धड़कन।
किंतु अर्जुन को केवल सुनाई नहीं दे रहा था, अर्जुन को तो सब साक्षात दिख रहा था। मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिख रही है गुरुदेव। भेद तो लक्ष्य अर्जुन, तुम्हें वचन देता। माँ कहती है कि आपने अपने बाणों से गंगा का प्रवाह रोक दिया था पितामह। मुझे भी आपके जैसा वीर बनना है। मुझसे भी बड़ा अरे वीर कैसा होगा ना किंतु मेरा opposition? आशीर्वाद लेकर मुझे ही युद्ध में मत हराना अर्जुन। अरे बाबा, रथ रोकिए केशव। क्या हुआ अर्जुन? ये तो सारा मेरा ही परिवार है केशव। हाँ ये बंधु, ये मित्र, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, जिस जाति की छत्र छाया में खेला उसे ही भेद दूं? नहीं केशव, इनसे कैसे युद्ध होगा? अर्जुन ये तुम क्या? अर्जुन ठीक कह रहा है भैया युधिष्ठिर। बिना बड़ों की आज्ञा के युद्ध? जाइए, पहले बड़ों का आशीर्वाद तो लीजिए। कृष्ण ने मार्ग दिखाया हाँ। तो युधिष्ठिर नंगे पांव ही चल दिए और कौरवों की विशाल सेना हक्की बक्की उन्हें यूं निशस्त्र आते देखती रही। प्रणाम गुरुवर। आयुष्मान भव वत्स। युद्ध भूमि में व्यक्ति न किसी का पुत्र होता है न किसी का शिष्य, वो केवल एक योद्धा होता है। मेरी शिक्षा का मान रखना पुत्र। यतो धर्मस्ततो जयः। विजयी भव युधिष्ठिर। यदि युद्ध ही हमारी नियति है तो इस नियति का शीश उठाकर सामना करना। याद रखना युधिष्ठिर, मैं तुम्हारा पितामह हूँ, तुम्हारे परामर्श के लिए सदा उपलब्ध हूँ। अरे भैया युधिष्ठिर, कहो युयुत्सु। पितामह भीष्म तो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हैं, किंतु मैं नहीं। यदि युद्ध करना ही मेरा धर्म है तो फिर मैं धर्म की ओर से ही युद्ध करूंगा। मैं आपकी ओर से युद्ध करूंगा भैया युधिष्ठिर। स्वागत है तुम्हारा युयुत्सु। देखा पितामह, सौतेला भाई सौतेला ही होता अरे है। रे 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 रे। युधिष्ठिर के सत्कार ने दिखा दिया कि कुरुक्षेत्र भले बड़ों को भी हर कोई इस युद्ध में लड़ने को विवश था, पर मन तो कोई गांडीव नहीं कि जिधर साधा सद गया। इस युद्ध में तो हार ही हार है केशव। मैं जीत भी गया तो क्या जीतूंगा? हाँ। मेरे तो हाथ कांप रहे हैं। मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता केशव, नहीं लड़ सकता। कुरुक्षेत्र को जैसे सांप सूंघ गया था और अर्जुन को ऐसे देख सब स्तब्ध थे, पांडव भी कौरव भी। तुम सही थे अर्जुन। इस युद्ध में तुम्हें कृष्ण की नारायणी सेना से कहीं अधिक कृष्ण की भी आवश्यकता थी। बहुत बढ़िया। भीष्म मारे भीष्म। ये क्या रूप है आपका? दैवीय भी और दानवीय भी। एक क्षण इतना अंधकार जिसका कोई पार नहीं, और अगले क्षण इतना प्रकाश की जिसमें कुछ सोचता नहीं। ये क्या माया है माधव? आत्मा पार्थ, आत्मा जो न जन्म लेती है न मरती है, जिसकी लौ एक शिशु में भी उसी तेज से जलती है जैसे किसी मरते वृद्ध के शरीर में। शरीर पैदा होते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं, किंतु ये लौ कभी नहीं बुझती। यही तो है जो अजर, अमर, अजन्मी और अविनाशी है। यही लौ तो हमें धर्म का मार्ग दिखाती है। केशव,
क्या है धर्म का मार्ग? युद्ध पार्थ, युद्ध। किंतु अपने ही परिजनों और मित्रों का रक्तपात, धर्म का मार्ग कैसे केशव? मित्र? कौन? ये नश्वर शरीर या वो अविनाशी आत्मा जिसे तुम जानते थे? मात्र वही एक प्रकाश है जो तुम्हारे भीतर भी जल रहा है। अविनाशी आत्मा। अपना गांडीव उठाओ अर्जुन और इन सांसारिक बंधनों के पार देखो। तुम्हें अपना मार्ग स्वयं दिखाई देगा। मुझे तो केवल मृत्यु दिखाई देती है वासुदेव कृष्ण। असंख्य अगणित शव, अपने हाथों अपने ही परिवार का वध। कौन सा परिवार पार्थ? वो जिसने तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को जलने के लिए लाक्षागृह में भेज दिया, या वो परिवार जिसने तुम सबको भटकने के लिए 13 वर्ष के वनवास में धकेल दिया, या वो परिवार जो इस युद्ध को रोकने के लिए दुर्योधन को 5 गांव के लिए नहीं मना पाया, या वो परिवार जो चौसर के एक खेल में इतना डूब गया कि भरी रात सभा में अपनी ही कुलवधू का चीरहरण में सही बात है। तब कहाँ थे तुम्हारे थे केशव? जैसे तुम अपने कर्तव्यों से, योद्धा के कर्तव्यों से। राइट। आपकी ये गूढ़ बातें मेरी समझ से परे हैं केशव। मैं तो अब भी इस युद्ध में अपने कुल और संबंधों के आगे कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप जो कहते हैं वही सत्य है, किंतु सत्य देखना चाहते हो अर्जुन? तो देखो। ये रूप है ना उनके। मेरा ये विश्व रूप यही सत्य है। ये ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र सब मैं हूं। मैं जन्म भी, मैं जीवन भी और मरण भी मैं ही हूं पार्थ। मैं अग्नि, मैं ही वायु, मैं जल, ये पृथ्वी और इस पृथ्वी पर हर जीव जंतु जड़ चेतन सब मैं। धर्म भी मैं और अधर्म भी मैं। तुम जो चलाओगे वो धनुष भी मैं हूं और बाण भी मैं। धर्म और अधर्म का संतुलन। युद्ध में तो मारने वाला भी मैं हूं और मरने वाला भी मैं। ये मेरा विश्व रूप, यही प्रथम सत्य है अर्जुन, और यही अंतिम सत्य भी। हे कृष्ण, निश्चित ही ये सत्य है, किंतु मैं इस सत्य तक कैसे पहुंच सकता हूं? कर्म करो पार्थ, शस्त्र उठाओ। ये मत देखो कि तुम्हारे समक्ष कौन है, ये देखो कि तुम्हारे साथ कौन है। चाहे तुमसे ही क्यों न लड़ना पड़े। और इस युद्ध में धर्म तुम्हारे साथ है पार्थ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। उठो पार्थ, धर्म की रक्षा करो। जय और पराजय मुझ पर छोड़ दो और निष्काम युद्ध करो, क्योंकि कुरुक्षेत्र में यही तुम्हारा कर्म है और यही मैं ही साया, अंत है जिसका वो सब माया। मेरे निकट आओ, समा जाओ, अंत ही अंतिम है। नीचे भूमि, ऊपर नक्षत्र है। कुरुक्षेत्र है ये, कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा, ये तो वहां उपस्थित कोई योद्धा नहीं जान पाया। इस युद्ध में हर किसी का बस एक ही भगवान था, प्रतिशोध, और उस भगवान का सबसे बड़ा भक्त भीम। दुर्योधन, दुशासन, सामने आओ मूषिकों, देखो तुम्हारा काल पुकार रहा है। मैं यहाँ हूँ भीम।
स्वीकार करें भैया दुशासन। नकुल। द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, सुन तुझे मेरी मृत्यु का वरदान है। तो उठा धनुष और चला बा, मेरी छाती तेरे लिए तैयार है। संध्या टाइम ना, अपना वर और अपना वार कल के लिए बचा कर रख पुत्र। सूर्य अस्त हो गया। आज तो सूर्य देव ने बचा लिया आचार्य, लेकिन कल नहीं बचा। मेरे पिता का प्रतिशोध अवश्य पूरा होगा। जिस युद्ध ने बड़े बड़े संबंधों को तोड़ दिया, उसके नियमों को टूटने में अभी भी समय था। सूर्यास्त के साथ दिन समाप्त हो गया और प्रथम दिन का युद्ध भी। रथियों और महारथियों से भरा ये युद्ध केवल मानवों का युद्ध होता तो और बात होती, किंतु इसमें तो देव, दानव और ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां भी सम्मिलित थी और भीष्म उन्हीं में से एक शक्ति थे। ब्रह्मांडमिदं पूर्वमिन्द्रार्थमन्त्रोऽसां तत्तं सुरपते पूर्वत्रिलोकजयकाङ्गकषणः तेजसा सर्वभूतानां कृतं भास्कर वर्चसम्। सुकुन्दं हेमभूषितं तेजसा सर्वभूतानां कृतं भास्कर वर्चसम्। समीपं दिवकालं दीप्तमाशी विषं यथा गगनाकाशवृन्दानां वेदनं क्षिप्रकारिणम्। चित्रसेन, कुचल दो इसे हाथी के पैर के नीचे। साहस है तो अपने बराबर वालों से लड़। साहस भरी सभा में स्त्रियों का अपमान करके साहस कैसा? मैं पूरा दिवस ऐसे ही लड़ सकता हूँ, किंतु मेरे पास पूरा दिवस नहीं। तुम्हारे 100 के 100 भाइयों को जो मारना है मुझे। तृतीय दिवस आते आते ऐसा लगने लगा कि पांडवों की पूरी सेना को भीष्म अकेले ही अपने बल पर समाप्त कर देंगे। पांडवों की 2 अक्षौहिणी सेना को गंगा पुत्र भीष्म ने 2 ही दिन में जलमग्न कर दिया और तीसरे ही दिन भीष्म का आतंक पांडव सेना में स्पष्ट नजर आ रहा था। किंतु कृष्ण धर्म को झुकते कैसे देख सकते थे? क्या कर रहे हो अर्जुन? तुम्हारा गांडीव भीष्म के सामने इतना अस्थिर क्यों? अर्जुन, भीष्म को रोको, अन्यथा मैं ही कुछ करता हूं। कुरुक्षेत्र है
चलो। कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है ये, कुरुक्षेत्र। मेरी मृत्यु हो, इससे बढ़कर मेरा क्या अंत हो सकता है। भीष्म ने तो अपना इच्छा मृत्यु का वरदान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया, किंतु कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में शस्त्र ना उठाने का प्रण लिया था। उस प्रण का क्या? कुरुक्षेत्र है। भाई यार इन लोगों ने जो लेवल का एनिमेशन करके अब बनाया ना, ऐसा लगता है ऐसा लाइव देख रहे हैं। लाइव देख रहे हैं और ऊपर से जो डायलॉग जो एक्सप्लेनेशन चल रहा है ना वॉर का है, ऊपर से वो जो बोलते हैं ना पूरा विश्व रूप दिखाया। अरे भाई मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर तुमने आंख एक बार ऐसा बंद की ना, यू आर गोना मिस समथिंग। बहुत मस्त मतलब कुछ तो मिस हो जाएगा। मतलब मैं कंटिन्यूस से देख रही हूँ बहुत जबरदस्त, बहुत वो भीम को देखा ऐसा हाथियों के साथ जोगिंदर मोर से भी कोई रोक ही नहीं पा रहा है। अभी यही 6 अर्जुन ही रोक सकते हैं, लेकिन बट अभी वो सुदर्शन चक्र ले गया है, बट वो नहीं लड़ सकते। बच्चा ने उनका। अरे यार भाई क्या होने वाला है अभी। बस ऑफकोर्स देखा है बचपन में, लेकिन जो देख के मजा आ रहा है ना यार, ये ना बचपन में देखा है स्टोरी, मतलब पता है कि क्या हुआ, लेकिन जो बनाया ना, जो देख रहे हैं वापिस से तो वही वो वाइब आ रही है। मतलब बोलते हैं वही चीज दिमाग में बहुत मस्त। हाँ मजा आ गया बहुत। चलो अभी आगे अगला एपिसोड भी बहुत जल्द आएंगे। सो गाइस बस हमारी चैनल देखते रहना और सब्सक्राइब और शेयर करते रहना। टेक केयर, बाय बाय।